आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से कि हम लोग तुलसीदास जी के बारे में और तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो है दोहा, छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, इन छंदों के बारे में व्याख्या कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा, पहले तो हमने देखा भरत महिमा। तो भरत महिमा के बारे में विधिवत हमने चर्चा किया और उसका वर्णन किया। यदि आप लोगों को कोई समस्या हो तो फिर आप उसका जरूर हमें लिख करके भेजें। और फिर इसके बाद हम लोग तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के बारे में पढ़ेंगे। जो कवितावली है, ये छंद इसमें जो है घनाक्षरी छंदों में रचा हुआ है तुलसीदास जी का कवितावली। तो कवितावली में उन्होंने लंका दहन के बारे में वर्णन किया है। लंका दहन, हनुमान जी जब सीता जी को संदेश लेकर के जाते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं और उस समय राक्षस और राक्षसियां बेहद हनुमान जी को जब परेशान करते हैं, सीता माता को परेशान करते हैं, तो हनुमान जी को वहाँ लोग बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद उनके पूंछ में अग्नि लगा देते हैं। उसी समय का यहाँ वर्णन तुलसीदास जी ने घनाक्षरी छंद में किया है। घनाक्षरी छंद में किया है। कहते हैं वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिवे को काल रसना पसारी हैं, कैदो व्योम वेदिका भरे हैं, बोरी धूम केतु वीर रसबीर तरवारी शिवघारी हैं, तुलसी सुरेश चाप कैदो दामिनी कलाप कैदो सरी मेरु ते कृषाणु शरी भारी हैं, देख जातु धाने अकुलाने कहें, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। राक्षस और राक्षसियां इस भयावह दृश्य को देखती हैं। जब हनुमान जी के लंबी पूंछ में जब भयंकर अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, तो इस भयावह दृश्य को देख करके राक्षस और राक्षसियां कहते हैं कि इस बंदर ने तो अशोक वाटिका को जला करके राख कर दिया है, अब लगता है लंका की बारी है, अब लंका ही जलने वाली है। फिर आगे कहते हैं हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पोरी खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्ने अति आग हैं, आरत पुकारत संभारत न कोऊ काऊ, आरत पुकारत संभारत न कोऊ काऊ, व्याकुल जहां सु तहां लोग चले भागे हैं, बालदी फिरावे बार बार झहरावे झरे बुंदी सिलंक पिघलाई पाग पागी हैं। तुलसी बिलोक कहते हैं कि तुलसी भी लोग अकुलानी जातु धाने कहें, चित्रहों के कपि सुनने साचर न लागे कि इस बंदर ने हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पर, हाट का मतलब बाजार में, बाजार की गलियों में, कोठों पर, अटारियों पर, दरवाजों पर, पीछे वाले दरवाजों पर, गली गली में इन बंदरों ने तो दौड़ दौड़ करके अग्नि की ज्वाला को प्रवाहित कर दिया है, प्रज्वलित कर दिया है। व्याकुल कहते हैं कि खोरी खोरी दौरी दौरी, खोर खोर का मतलब गली गली में दौड़ दौड़ मतलब दौड़ दौड़ करके चारों तरफ आग ही आग को प्रज्वलित कर दिया है। आरत पुकारत, आरत का मतलब जितने भी दुखियारी लोग हैं, जितने भी जलने वाले लोग हैं, सब लोग पुकार रहे हैं। आरत पुकारत संभारत न कोगा, सब लोग अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाला नहीं रहा। आरत पुकारत संभारत न कोऊ काऊ, कोई किसी को संभाल नहीं रहा। सब लोग अपने को बचाने के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाला नहीं रहा, बचा नहीं पा रहा है। और व्याकुल जहां से तहां लोग चले भागे, अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर के सब जहां के तहां भागना प्रारंभ कर देते हैं, लोग चले भागे हैं। बालदी फिरावे बार बार झहरावे जरे, इधर हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमा घुमा करके, बालदी फिरावे, बालदी का मतलब पूंछ को घुमा घुमा करके, फिरा फिरा करके इस तरह से अग्नि की लहरों को इस तरह से झहरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, झाड़ रहे हैं कि बूंदिया सी लंक पिघलाई पाग पागे, कि मानो लंका को पिघला करके हनुमान जी उस लंका की जैसे चीनी का चाशनी लिया जाता है गला करके, उसी तरह से मानो लंका की चाशनी लेना चाहते हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जादूधान, तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी भी जादूधानियां हैं, जितनी भी राक्षसियां हैं, इस भयावह दृश्य को बिलोक करके, मिस देख करके कहते हैं कि चित्रों के कपि सो निशाचर न लागे, कि अब निशाचर कपि के चित्र को भी देख करके, बंदर के चित्र को भी देख करके अब कभी उनसे छेड़खानी नहीं करेंगे, कभी उनसे शरारत नहीं करेंगे, नहीं तो इससे भी भयावह दृश्य देखने के लिए मिल सकता है। फिर आगे की जो है छंद में कहते हैं
कि लपट कराल ज्वल जाल माल दहु दिसी धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। पानी को ललात विललात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। हाँ, पानी को ललात विललात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। प्रिया तू पराही, कहते हैं प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी विलोक लोग व्याकुल व्याकुल बिहाल कहें, ले 10 शीस अब 20 चख चाही रे। कहते हैं कि लपट कराल ज्वल जाल माल दहु दिसी, अग्नि के विकराल भयंकर इस लपटों को, जो लपट हैं वो लपट जो हैं दहु दिशी 10 दिशाओं में क्या हो रहे हैं, एकदम प्रज्वलित हो रहे हैं। लपट कराल ना, जितने भी विकराल लपट हैं, ज्वाल जाल, जितनी भी अग्नि की जो ज्वाला है, जो अग्नि की ज्वाला की जो लपटें हैं, पूरी 10 दिशाओं में पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, व्याप्त हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। धूम अकुलाने पहचाने कौन कायरे। धुएं से लोग इतने काले कलूटे हो गए हैं, इतने लोग व्याकुल हो गए हैं, सब एक रंग के इतने हो गए हैं कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। कहते हैं कि धूम अकुलाने पहचाने कौन कायरे। पानी को ललाट, सब लोग पानी के लिए दौड़ रहे हैं, लालायित हैं। पानी को ललाट विललाट जरे गात जात, और उनका शरीर जो है गात जात जरे जात, उनका जो शरीर है अग्नि से जल रहा है, और सब लोग जलते हुए बिलख रहे हैं, बिलला रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। कहते हैं परे पाईमाल, कहते हैं अब तो सब नष्ट हो गया। भ्रात तू निवाय रे, कोई भाई आकर के निर्वाह कर दे, बचा ले हम लोगों को इस अग्नि की ज्वाला से, लपट से बाहर निकाल दे। प्रिया तू पराही, प्रिया तू पराई, नाथ नाथ तू पराई, बाप बाप तू पराई, पूत पूत तू पराई। पत्नी इस विकराल लपट को, भयंकर लपट को देख करके, अग्नि की ज्वाला को देख करके पत्नी पति को भागने के लिए कह रही है, तो पति अपनी पत्नी को भागने के लिए कह रहा है, बेटा बाप को भागने के लिए कह रहा है, तो बाप बेटे को भागने के लिए कह रहा है। ना प्रिया तू पराई, नाथ तू पराई, बाप तू पराई, पूत तू पराई। बाप बेटे को भागने के लिए कह रहा है, तो बेटा बाप को भागने के लिए कह रहा है। तुलसी विलोक लोग व्याकुल व्याकुल, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग व्याकुल होकर के, एकदम बेहाल होकर के कहते हैं कि ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहे रे। कि हे 10 मुख वाले रावण, ले ही 10 शीस, हे 10 मुख वाले रावण, तू अपने 20 चख, तू अपने 20 नेत्रों से इस लंका को ध्वस्त होते हुए एकदम चख ले, देख ले अपनी लंका को, अपनी आंखों से देख ले कि किस तरह से ये लंका तुम्हारे अहंकार के कारण आज पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। फिर लास्ट छंद में कहते हैं वीथिका बाजार प्रति अट्टनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर विलोकिए अर्ध उर्ध बानर विदिश दिश बानर मानहु रहियो हैं भरी बानर तिलोकिए मुदे आँख ही में उघारे आँखी आ गई ठाढ़ाओ धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई। कहते हैं सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए। कहते हैं वीथिका बाजार प्रति, वीथिका बाजार, बाजार के वीथिकाओं में, बाजार के गलियों में, वीथिका बाजार प्रति, बाजार के गलियों में, और अट्टनी अगार प्रति, अट्टनी का मतलब अट्टालिकाओं पर, आगे वाले दरवाजों पर, तो पीछे वाले दरवाजों पर बानर विलोकिए, चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आध ऊर्ध्व बानर, नीचे बंदर, और देखते हैं तो नीचे भी बंदर हैं, और ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी बंदर दिखाई देते हैं। नीचे बंदर, ऊपर बंदर, अर्ध ऊर्ध्व बानर विदिश दिश, पूरी दिशाएं, जितनी भी 10 दिशाएं हैं, पूरा 10 दिशाएं बानरों से भरा हुआ है। उस दृश्य को तो देख करके मानो ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों लोग बंदरों से भरा पड़ा, मानो ही रहे है बहरी बानर तिलोकिए, कि तीनों लोग पूरा बंदरों से भरा पड़ा हो
हुआ है। मूदे आँख ही में तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी भी राक्षसियाँ कहते हैं कि मूदे आँख ही में, यदि आंखों को बंद करते हैं तो बंदर हृदय में दिखाई देते हैं, और आंखों को खोलते हैं तो बंदर बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। धाई जाई जहाँ तहाँ, जिधर भी दौड़ करके जाते हैं प्राण बचाने के लिए, उधर बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। बंदरों के अतिरिक्त तो कोई और नहीं दिखाई देता है। को किए लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग कहते हैं, रावण को धिक्कारते हैं कि लो अब लो हे रावण, अब कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, कोई शांति दूत बन करके कोई शांति का उपदेश देने वाला नहीं है। अब तो तुम्हारा सोई सतराई जाही जाई जाही रोकिए। अब तो तुम्हारा सारा जो अहंकार था, अकड़ था, अब नष्ट हो गया। अब युद्ध होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपको बता दें, इसमें जो अलंकार है, इसमें जो अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा भी अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। और रस की बात करें तो रस इसमें जो है भयानक रस है, इसमें जो भयानक है, और इसका अस्थाई भाव भय है। और इसका जो गुण है, इसका जो गुण है वो ओज है ना। यहाँ जो है हनुमान जी के ओज तेज के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ रस भयानक है और गुण ओज है। अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, संदेह अलंकार है। ऊपर वाले छंद में संदेह अलंकार है, तो संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इस तरह से अलंकार से सुशोभित हो रहा है। और छंद की बात करें तो ये छंद आपका घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद इस तरह से शब्द शक्ति जो है वो अविधा भी है और लक्षणा भी है। ठीक है, तो आपका आज लंका कवितावली में जितना भी लंका दहन से संबंधित जो आपके छंद थे, उन समस्त छंदों के बारे में हमने वर्णन कर दिया है। आप इसका अध्ययन करें, यदि कोई समस्या हो तो फिर आप भेजें ताकि आपकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें।